50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। आराम में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहां है? बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। बिहार में मधुबनी में मोदी जी आए, उन्होंने एक बयान दिया, कहा सहरसा से एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे बिहार के बच्चे, श्रमिक परिवार के बच्चे बॉम्बे और गुजरात में सुविधापूर्वक जाकर वहां काम करेंगे। ये बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं, अखबारों ने लिखा मोदी की नई सौगात 2 नए वंदे भारत ट्रेन। प्रशांत किशोर और जनसुराज पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमें ऐसी वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे बोड़ा की तरह कुचाकर, जानवर की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। अरे भाई, मोदी जी को ये ना बताना है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। क्या किसी वंदे भारत के इनॉग्रेशन में गुजरात में वंदे भारत चल रही है? क्या मोदी जी ने कहा कि गुजरात में नया वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे गुजरात के लड़के तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? आप बिहार के लिए क्यों कहते हैं ये बात? ये सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? इनकी क्या औकात है? ये लोग 20 वर्ष से ये कहते रहे कि बाहर जाके काम करना बिहारियों का काम करने वाला होना बताता है। ये हमने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए। पहले आप सिर्फ आरजेडी और नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला करते थे, कांग्रेस पर भी हमलावर थे, लेकिन अब रिसेंटली आपने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया है। मैं जितनी बात मोदी जी के बारे में पहले कह रहा था उतनी बात आज भी कह रहा हूं। मैं मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर सभा में लोगों से पूछता हूं कि अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? लोग बताते हैं कि नहीं भैया, वोट हम लोग का है तो फैक्ट्री तो यहां लगना चाहिए। और फिर मैं पूछता हूं, अच्छा भाई, सभा में जितने लोग बीजेपी को वोट दिए हो, ये बताओ कि 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में लगाया है ज्यादा फैक्ट्री कि गुजरात में? तो लोग खुद ही कहते हैं गुजरात में। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, ये तो नहीं होना चाहिए कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। मोदी जी आए मधुबनी में, मधुबनी के अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे सुविधाजनक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात जा पाएंगे वहां मजदूरी करने। अब पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर है जिसने इसका विरोध किया है। हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी ट्रेन नहीं। ये हमारा चंपारण जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता था, यहाँ पर चीनी के कारखाने चलते थे। ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। मोतिहारी में मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था, नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के जमीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहां 4 बार गए। हमें ना तो लालू चाहिए और ना ही नीतीश और ना ही मोदी चाहिए, बस कोई नया आना चाहिए जो कि जनसुराज आ रहे हैं और इनका स्वागत है। हम अच्छे से स्वागत करते हैं। जो है ना, एक ही खेत के मूली है ये, एकदम लालू सरकार और नीतीश सरकार एक ही खेत के मूली है, दोनों पेट मिला के चलते हैं, एकदम पूरा पेट मिला के चलते हैं। इतना जान लीजिए, नया आना चाहिए, सरकार नया आना चाहिए। ये जो कुछ भी करेंगे नया है, कुछ तो करेंगे, क्योंकि अपना पहचान और पश्चात रखने के लिए कुछ तो करेंगे। हम तो चाहते हैं कि अपने बिहार में सारा कंपनी आ जाए, क्योंकि कंपनी नहीं है तो बेरोजगारी यूं ही रहेगा। इसलिए हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी जरूर लाए। बिल्कुल पढ़े लिखे तो दिमाग तो है, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, तभी तो हम चाहते हैं कि कंपनी बिहार में आए। बिहार में प्रशांत किशोर नाम सुन रहे हैं, किसी भी गांव में चले जाइए, उस बंदा के बारे में कौन नहीं जान रहा है।
कौन बंदा उसके बारे में नहीं जान रहा है, और वो कौन सा ऐसा अपडेट है जो उसके पास वो अपडेट नहीं है, उस पर वो बात नहीं करता है। चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या रोजगार की बात हो, हर पर बात करता है। जो मुद्दे की बात है सबसे ज्यादा किसी ने किया इस बार बिहार चुनाव में लेकर के, तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज पार्टी ने किया है। इतने दिनों से, मतलब आप देख लीजिए, सत्ता में नीतीश कुमार है, ये 2025 में एकदम वैकेंसी पे वैकेंसी, दनादन वैकेंसी आ रहा है। एक बात बताइए, जनता को मूर्ख समझते हैं? जब कुर्सी हिलने वाली है तो आप दनादन वैकेंसी निकाल रहे हैं, और 4 साल पहले से क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप। ये सारी चीज सोचना होता है। और बात यह है कि जो पहला बार आ रहा है, कभी ना कभी उसको जिताया जाएगा, तभी तो आगे आएगा। आएगा ही नहीं तो भाई कैसे? अब जो दो में ही चलते रहेगा क्या? दोनों, एक को चारा घोटाला में चोर बोला जा रहा है, एक को बोला जा रहा है कि भाई अब वो शांत हो गए हैं। जो अभी पहले 400 रुपया दिया जाता था, अब 1100 रुपया दिया जाता है, तो वो नीतीश कुमार जी। और आप कितना रुपया दीजिएगा आपसे अगर आप सरकार बनिएगा तो? हमारी ये किसी के जेब का पैसा नहीं है। पिछले 3 साल से जनसुराज इस बात को बता रहा है कि समाज में जो गरीबी है, जो महंगाई है, उसमें 400 रुपया जीने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए लोगों को 2000 रुपये मिलना चाहिए। बिहार में अगर सरकार बनेगी, जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, तो लोगों के लिए यहाँ पढ़ाई होगी, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार होगा, उनको ट्रेनों में, बसों में 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब आप बड़े होइएगा तो आपको यहाँ पढ़ाई के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, नौकरी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को यहाँ पर कोई बिहारी कहकर अपमानित नहीं करेगा, इतना ही सुनिश्चित कर सकते हैं। आप जो ये बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये क्यों कर रहे हैं ये बिहार बदलाव यात्रा? बिहार बदलाव यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग अपने और अपने बच्चों के बेहतरी के लिए समझकर वोट दें, और जाति धर्म को छोड़कर, नाली गली की बात पर न वोट देकर लोग अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दें, ताकि बिहार में शिक्षा हो, बिहार से लोगों को नौकरी, रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए लोगों को इस यात्रा, इस प्रयास के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि आप सारी बातों को छोड़कर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अच्छा, आप अगर बिहार की सरकार बनिएगा तो बिहार के लिए क्या क्या करिएगा? बिहार में इतनी बेरोजगारी है। बिहार में सरकार बनाने का अभियान नहीं है, ये बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। और बिहार में सुधार तब होगा जब यहाँ के लोग सुधरेंगे। अगर लोग यहाँ पर जाति धर्म पर वोट देंगे तो उनको जाति धर्म ही मिलेगा, अगर वो सुधार के लिए वोट देंगे तो सुधार मिलेगा। राहुल गांधी आ रहे हैं भागलपुर, तो आप भागलपुर के जितने लोग हैं, पत्रकार विशेषकर, आपसे मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से पूछिए कि भाई बिहार में इतने दिनों से बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी है, उस पर आपने आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? जब महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा पीटा गया, तब राहुल गांधी कहाँ थे? जब तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तब राहुल गांधी ने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? आज अब भागलपुर आ रहे हैं तो पत्रकार लोग से मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से सवाल कीजिए, और उनसे ये भी सवाल कीजिए कि 15 साल के लालू जी का जो जंगल राज था, क्या आप मानते हैं कि लालू जी का जंगल राज था या नहीं था? ये बताइए। तो राहुल गांधी को तो इस पर बोलना है नहीं, खाली इधर उधर का बात करके लोगों को भरमा रहे हैं। 50,000 करो कि ज्यादा करो, 60,000 करो कि ज्यादा करो, 70,000 करो कि ज्यादा करो, 75,000 करो कि ज्यादा करो, 80,000 करो कि ज्यादा करो, 90,000 करो कि ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। आराम में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहां है? बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। अगर घुसपैठिया हैं, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? अब बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, भाजपा और नीतीश कुमार है।